चलिए क्लास 10th एज पर द प्रॉमिस, जो मैंने आपको कहा था कि मैं नोमेनक्लेचर को एंड करने के लिए आ चुका हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, डिटेल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर क्लास 10 सीबीएसई टारगेट है अपना, तो उस हिसाब से हम लोग का आज का लेक्चर है दैट इज डिटेल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ों को पढ़ा, दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से हेलोजन ग्रुप में ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, जिसमें ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, आयोडो को आयोडीन को आयोडो और क्लोरीन को क्लोरो बोला जाएगा। ये पूरी की पूरी फैमिली जो होगी मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन, दैट इज द हाइड्रोजन कार्बन फैमिली होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड को लेकर के, तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो दैट इज द वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसमें अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेरे बच्चों? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन दोज ओनली वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड आप तुम देख रहे हो ना, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं बेटा। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए अपने को मिलता है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहा तो हम उसको अल्कीन और अल्काइन के नाम से फेमस कर देते हैं। अंडरस्टूड? जिसका एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे सिंगल बॉन्ड में इथेन, मीथेन, और डबल बॉन्ड में अपने पास आता है ब्यूटीन, ब्यूटाइन करके फॉर्मेट आता है। आपको होमोलोगस सीरीज लास्ट लेक्चर में समझाया, तो मैंने होमोलोगस सीरीज जैसे अल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए CnH2n-2। एग्जांपल CH4C2H6 फॉर द अल्केन। तो इट मे बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलर कंपाउंड ईच मेंबर व्हिच इज द डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग ऑफ द सक्सेडिंग। दैट इज द हमेशा होमोलोगस सीरीज में CH2 का फैक्टर जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे हम लोग अल्केन का सीरीज देख रहे हैं तो इसमें CH2 कॉमन दिख रहा है, अल्कीन का देख रहे हैं तो इसमें भी CH2 दिख रहा है। आप जानते हो अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, उसका CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n-2 आपको समझाया जा चुका है। ठीक है, अगर मैं रूल्स के बिहाफ पे आऊं तो रूल्स में आपको मैंने कई चीजों का रूल बताया था, जिसमें आपको बताया था सबसे पहले आपको प्रीफिक्स ध्यान में रखना है, फिर वर्ड रूल ध्यान में रखना है। उसी पर बेस्ड पे आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज का एक फॉर्मेट होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर जनरल फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तो उसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इस तरह से फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में तो आप उसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। मेरे बच्चों, कंडेंस्ड फॉर्मूला की अगर जब भी बात होती है तो कंडेंस्ड फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी चीज को प्रॉपर क्लोजली फिगर बना करके लिखा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का काउंटिंग प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है। अगर वहीं पे स्केलेटन फॉर्मेशन में कार्बन को रिप्रेजेंटेशन तो दिखाया जरूरी है, लेकिन वहीं पर अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो एक स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए अपने को मिलता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन की बात करें तो एक लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। आज मैं आपको काफी एग्जांपल्स देने वाला हूँ, चीजों को ध्यान समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन लंबा कहने मतलब 15 मिनट के अंदर मैं खेल निपटा दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्केन फैमिली का, तो अल्केन फैमिली में जैसे हमने ले लिया दो कार्बन, तो दो कार्बन क्या बनता है C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म आपका इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड लाइन बनाऊं C2 इस तरह से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाए, स्केलेटन फॉर्मेशन इस तरह से, कंडेंस फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते तो और भी आपको मैं दिखा सकता हूं। जैसे हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ले लिया, जैसे मान लीजिए C3 ले लिया तो H2n+2 होता है ना, तो 3 6 + 8 हो गया। तो ये कैसा फॉर्मेशन हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया ये। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्म का हो गया। अंडरस्टूड? अगर मैं इसी चीज को अगर आपको जो बताया मैंने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन को प्रॉपर तरीके से दिखाना है। तो आपको देखोगे काउंटिंग में हाइड्रोजन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये फॉर्मुलेशन जो तुम देख रहे हो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्मेशन कहेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्मेशन इसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग भूलेंगे नहीं, इसको दिमाग में रखेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। स्केलेटल फॉर्म में लिखना है तो सिंपल आप स्केलेटल फॉर्म में 3 कार्बन दिखा दीजिए, दैट इज अ प्रोपेन। इतना काफी है, नाम लिखाना अभी सिखा रहा हूं, पहले इतनी सी बातों को आप समझिए। अगर आप इतनी बातें अगर समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, अगर इतनी सी बातें अगर आप सीख पा रहे हैं तो ये एक स्केलेटन फॉर्मुलेशन हो गया। स्केलेटन फॉर्मेशन हो गया, स्केलेटन फॉर्मेशन। अगर मुझे
इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन दिखाना है तो इस तरह से मैंने दिखा दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट्स है ना, यही पॉइंट्स एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये जो लाइन जो दिख रहा है, सिंपल लाइन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, तो समझ लेना ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया है। तो बोर्ड एग्जाम में ये बॉन्ड लाइन का भी फॉर्मेशन पूछा जाता है, लेकिन टीचर इसको स्किप मारते हैं, लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन हमने टीचर से पढ़ा ही नहीं। कंडेंस फार्मूला के हिसाब से अगर इसी में ही हम लोग ये कार्बन में काउंटिंग लिखना शुरू करें, तो इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो कितना कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसमें 2 ऑलरेडी है, तो कितना लगाएंगे, इसमें 2 और लगाएंगे। इसमें 1 है तो कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। समझ रहे हो, ऐसा फॉर्मेशन कैसा कहलाएगा, कंडेंस। ज्यादातर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंडेंस्ड फॉर्म ज्यादा मिलने वाला है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कंडेंस्ड फॉर्म टफ होता है, ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, काफी तरह का स्ट्रक्चर आपको सामने में देखने के लिए मिल रहा है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। उस नाम को बताने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट दे दूं मैं, एक और चीज का, दैट इज कॉल्ड द अल्काइल ग्रुप का। तो नोट्स बना लीजिएगा ध्यान से बेटा, नोट्स अगर बना लोगे तो काम हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप में कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन कम हो जाता है अल्केन फैमिली में से, जैसे CnH2n+2 होता है ना बेटा, CnH2n+2 होता है, तो उसमें एक हाइड्रोजन कम करोगे तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। तो ऐसा ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है। तो वही लिखा है मैंने, द रिमूवल ऑफ ओनली 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, अल्केन के मॉलिक्यूल से, तो कहीं ना कहीं ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। दे आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर। मान लो कार्बन का एक बड़ा सा चेन है, और वो बड़ा सा चेन में अगर कहीं पे भी आर लगा हुआ है तो वो आर हो सकता है कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन ये इसमें जो फॉर्मूला लग रहा होगा वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं CnH2n+1 लग रहा होगा, तो समझ लेना ये अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इसका डाटा बनाऊं तो ये हो सकता है CH3 हो, 1 पुट करके देखो CH3 हो गया, हो सकता है ये C2H5 हो, ठीक है। इस तरह से फॉर्मुलेशन बनेगा। आप 3 तक पढ़ करके जाओ, 3 तक पढ़ करके जाने से आपका फायदा ये होगा बेटा, 3 तक पढ़ कर जाने से आपका फायदा ये होगी, बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मैक्सिमम तो मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं मिथाइल, इसको हम लोग कह देते हैं बेटा मिथाइल, इसको हम लोग कह देते हैं इथाइल, ठीक है। इसको कह देते हैं प्रोपाइल, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिस इज द प्रोपाइल। नाम लिखना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अल्केन में से आपका कहीं ना कहीं एनी हट करके YL लग जाता है अल्काइल, और +2 लग गया तो अल्केन, नहीं तो +1 लग गया तो दैट इज द अल्काइल फैमिली। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम होता है, CH3, C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम होता है, तो C2H5, तो वो इथेन से इथाइल बन जाता है, ये कहीं ना कहीं प्रोपेन से क्या बन जाता है, प्रोपाइल बन जाता है। जितना हो सके वीडियो को देखिए, सीखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, 100% मैं आपके साथ हूं, इस बात को बिलीव करिए, ठीक है बेटा। ज्यादा बातें नहीं करते हुए, कुल मिलाकर हमारे पास ये 4 मेन डाटा हो गए। इस 4 का फॉर्मूला कभी जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि अगर तुम साइंस स्टूडेंट बनते हो तो ये फॉर्मूला से कहीं ना कहीं बेइज्जती होना शुरू हो जाएगा कि भाई तुम्हें ये भी नहीं आता, कौन पढ़ा रहा था तुम्हें, तो तुम इजिली कहते हो केडी सर पढ़ा रहे थे। भाई केडी सर आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर फंसने का तो चांस ही नहीं है बॉस। तो अगर फंसने का चांस ही नहीं है तो क्यों ना ये फॉर्मूला को याद कर लिया जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो याद कर लेंगे आप, उम्मीद करता हूं। और आप इसका एक सीरीज बना करके मुझे आप कमेंट में भरिए कि अल्केन का सीरीज क्या होगा, अल्कीन का सीरीज क्या होगा, अल्काइन का क्या होगा, अल्काइल का क्या होगा, और इन सब का सीरीज का एक डाटा दिमाग में रखिएगा कि कितना कार्बन होता है। तो एक बात ध्यान रखना, तो अल्केन में जो कार्बन का नंबर होता है 1 से शुरू होता है, अल्कीन में 2 से, ठीक है, अल्काइन में 2 से, इसमें 1 से। सर ये 2-2 से क्यों शुरू होता है? तो भाई सिंपल है ना, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। डबल बॉन्ड लगने का मतलब ये हो गया, एक सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए इसमें कम से कम 2 कार्बन तो रहता ही है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना कार्बन रहता है, 2 रहता ही है। बट इसका ये कहानी नहीं है, इसका सिंगल बॉन्ड भी रहेगा तो इसके पास अगर हाइड्रोजन टच हो गया यूं करके तो भाई साहब ये रिप्रेजेंट कर देता है अल्केन फैमिली। इसी तरह से अल्काइल फैमिली भी होता है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन किस तरह से फैमिली बनाया जाता है आप लोग भी ट्राई करिएगा। आइए अब ये जो बच्चे जो डाउटफुल है, दैट इज कॉल्ड द प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस ANE, ENE और YNE, इस डाटा को समझते हैं, ठीक है। इस पर बच्चे डाउटफुल रहते हैं, इसको क्लियर करना है। तो देखिए प्रीफिक्स में मैंने बताया साइड चेन में क्या रहेगा, मिथाइल, इथाइल बोले तो एक तरीके से अल्काइल फैमिली रहता है,
और कहीं ना कहीं हेलोजन फैमिली। तो वर्ड रूट का मतलब काउंटिंग ऑफ कार्बन के बारे में बात होती है। पहले अपने यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है, एएनई वाईएनई तक पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। सेकेंडरी सफिक्स का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो पहले हम लोग इतना डाटा को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला प्रीफिक्स, ठीक है, पहले मैंने बोला प्रीफिक्स प्लस प्रीफिक्स के बाद मैंने बोला वर्ड रूट। क्या मैंने बोला बेटा? वर्ड रूट प्लस वर्ड रूट के बाद मैंने रिप्रेजेंट किया एएनई वाईएनई और एएनई ईएनई और वाईएनई, राइट, ईएनई और वाईएनई, राइट। अभी सबसे पहले हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एएनई। पहले समझते हैं, देखो क्या होगा। जैसे मान लो बच्चे ध्यान समझिएगा, जहां समझ नहीं आए तुरंत कमेंट करो। ये पहला डाटा हम लोग सीख रहे हैं, ये पहला फॉर्मेट सीख रहे हैं। जैसे मान लो कई सारे कार्बन टीचर ने दे दिया आपको, बोला नाम बता दे, चल इस तरह से कार्बन लिख करके दे दिया उसने, ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोला इसका नाम बताओ, ठीक है, मैंने एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ले लिया, मन में ये सोच लो कि हाइड्रोजन ऑलरेडी इसमें अटैच्ड है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप काउंटिंग करो। काउंटिंग कैसे भी करो, लॉन्गेस्ट चेन देखो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रहा है तो इसको पहले डब्बे में बंद कर लो। डब्बे में बंद करने के बाद काउंटिंग लिखो 1 2 3 एंड 4। ध्यान से देखो इसमें कहीं पे भी साइड चेन है क्या? प्रीफिक्स अभी जस्ट समझाया ना, साइड चेन, किसी भी तरह का साइड चेन है क्या? क्या मिथाइल इथाइल या अल्काइल का कोई भी ग्रुप इसमें अटैच है क्या? अगर नहीं है तो चुपचाप इसका नाम लिख दो, ये इसको भी ओमिट करो, साइड करके वर्ड रूट और ए नहीं लगा दो। वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 4। कल भी पढ़ाया था, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक है, लिख दिया ब्यूट। ब्यूट प्लस ए नहीं लगा दोगे, इसमें ए नहीं लगाते क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन। ऐसे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया। बट अगर मैंने बोला कि कार्बन 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 ऐसे लगाते जा रहा हूं और बीच में मैंने CH3 लगा दिया, ले भाई, तो भाई सबसे पहले आप जब काउंटिंग लिखोगे तो देखना है पहले कहां से ये जो साइड चेन है कहां से सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट किधर से है। एक बच्चा ऐसे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना। और एक बच्चा लिख रहा है उल्टा, एक बच्चा ऐसे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6। थोड़ा ध्यान से देखो किधर से सबसे नियरेस्ट पढ़ रहा है, किधर से सबसे नियरेस्ट ये मिथाइल ग्रुप पढ़ रहा है। तो सबसे नियरेस्ट मेरे हिसाब से इधर से पढ़ रहा है, तो आप इधर से क्यों काउंटिंग लिख रहे हो? तो ये काउंटिंग आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ भाई। अब नाम क्या लिखना है सर? सबसे पहले नाम लिखना है, सबसे पहले बेटा नाम लिखना है आपको किसका? प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स क्या है आपका? ये प्रीफिक्स है कौन सा? अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और अल्काइल में भी कौन सा ग्रुप है ये लगा हुआ है? ये आपका लगा हुआ है मेरे बच्चे मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 मिथाइल। क्या बोलोगे? 3 मिथाइल, लिख दिया 3 मिथाइल। और अब वर्ड रूट बोला था ना दूसरे नंबर पे आता है। काउंटिंग करो, कितने काउंटिंग में है? 6। 3 मिथाइल हेक्स, और सबका सिंगल बॉन्ड है ना, एनी 3 मिथाइल हेक्सेन। भगवान कसम कोई काट के दिखा दे, उंगली काट दूंगा मैं, उंगली, ठीक है। 3 मिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, एक और देता हूं। जैसे मान लो बहुत लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन दे रहा हूं, डरना नहीं है, मैंने क्या बोला? डरना नहीं है। कितना भी बड़ा लॉन्गेस्ट चेन हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है सर सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग जब करेंगे तो कहीं ना कहीं काउंटिंग के हिसाब से हमें ये देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। ओके, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखने के लिए इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, अरे उधर से भी 6, इधर से भी 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ भाई साहब? ये वाला 7 वाला हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या कर लिया हमने? डब्बे बना करके बंद कर दिया। आराम से पढ़ो भाई, आराम से पढ़ो, थोड़ा सा स्पीड कर लो वीडियो का, ज्यादा तक इसमें क्या दुखी होना, ठीक। अब देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले अगर तुमको लग रहा है कि ये जो साइड चेन है भाई साहब इसका नाम ही बताने में तकलीफ हो रहा है, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड इधर लगा दो, H3 इधर लगा दो। कितना लग जाएगा? यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद दो सिंगल बॉन्ड है, राइट। 2 है तो इसमें कितना लगा? CH2 हो जाएगा। इसको पूरा टोटल लिख के देखो क्या होगा? C2H5। अरे वाह, C2H5 बोले तो कौन सा है? 2 कार्बन बोले तो पक्की बात है साइड चेन का कौन सा है? ये 100% अल्काइल ग्रुप का इथाइल वाला भाई साहब है। ये इथाइल चिपक गया है यहाँ पे आकर के ग्रुप में। क्या चिपक गया है? इथाइल। और इस पर क्या लगा हुआ है? CH3 बोले तो ऊपर क्या है? मिथाइल। अच्छा सर, मिथाइल। अब फिर होता है काउंटिंग लिखना। सब कुछ सेटअप हो गया है, अब काउंटिंग लिखने की बारी आ चुकी है बच्चे। अब जैसे ही आप काउंटिंग लिखोगे बेटा, जैसे ही आप काउंटिंग लिखोगे बच्चे, तो इधर से देखो
1 2 3, पास तो ये पढ़ रहा है ना, 4 5 6 7। तुम बोलोगे सर मैं इधर से लिखता तो 1 2 3, भाई चौथे नंबर पे पढ़ रहा है ये ग्रुप। तो भाई एक मिनट रिलैक्स रहना, तो नाम कैसे लिखना है तो देखिएगा। अब मुद्दा उठ रहा है सर दो दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दो दो। तो एक बात बता, तुमने जिसको प्रायोरिटी दिया, इधर से दिया या इधर से दिया, जहां से भी दिया दैट्स कूल, नंबरिंग हो गया, सेटअप हो गया, चीजें हो गई। जब आप इसका नाम लिखोगे अल्काइल फैमिली में, तो पहले ये देखो मिथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है, अल्फाबेट वाइज कौन आता है, ई पहले आता है, एम पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो आप काउंटिंग के हिसाब से इसको नाम को पहले लिखोगे, 4 इथाइल लिख दिया, 4 इथाइल, ओके, कॉमा 3 मिथाइल, 4 इथाइल कोमा 3 मिथाइल लिख दिया, 4 इथाइल कोमा 3 मिथाइल। डन है। यहाँ तो कोई समस्या बेटा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक अगर कोई समस्या जल्दी से बता दो मुझे। 4 इथाइल कोमा 3 मिथाइल। अब आगे देखिए, सब सिंगल बॉन्ड है, कितना बड़ा चेन है ये चेन कहीं ना कहीं 7 है, इसलिए इसके साथ नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। ओके बेटा, अब ध्यान से देख लो, समझ लो, समस्या है तो पूछो। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रीफिक्स के साथ, वर्ड रूट के साथ आपको ANE का कमांड हो गया है। और अगर आसान से आसान देखना है तो ये देखो बेटा, आसान से आसान देखना है। अगर मान लो यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया, अब मैंने पूछा नाम बताओ, तो भाई नाम बताने का सिंपल रूट ये है कि आप सबसे पहले हमेशा स्ट्रेट चेन देखोगे, क्या लॉन्गेस्ट है या नहीं है। स्ट्रेट चेन भी 4 है, इधर से भी देखो 4 है, इधर से भी देखो 4, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसको क्लोज कर लो। काउंटिंग कहां से लिखोगे, उधर से लिखोगे तो तीसरे पे आता है, इधर से लिखोगे तो दूसरे पे आता है। काउंटिंग लिखो 1 2 3 और ये बेटा 4। ठीक है, अब दूसरे पे सर दो दो है, अब क्या करें, ये दोनों का नाम क्या है ये बता दीजिए आप पहले। दोनों का नाम है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे बेटा 2,2। दो 2 क्यों 2 बार लिखे सर, 2 तो एक बार लिखना चाहिए था, दोनों के लिए काम हो जाता। नहीं 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 नहीं, CH3 एक 2, CH3 दूसरे 2, मतलब दोनों का पोजीशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 2,2 डाई, अब क्या बोलना है 2,2 डाई, क्या है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और क्या है 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे बेटा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से समझिए, नोट करते चलिए, फास्ट में मजा आ रहा होगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियोस को, ताकि वो बच्चे भी सीख पाए यार, सबका हक है सीखने का बेटा। ठीक है, ऐसे कई सारे फैमिली आप खुद से बना सकते हो कि सर ने कह दिया इसका मतलब काम हो गया, कि अब डिपेंड करता है ऊपर क्या लगा हुआ है, उससे हमने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। त्रिशूल बना रहा हूं देखना, त्रिशूल बना रहा हूं देखना, ठीक है, मान लो इस तरह से त्रिशूल टाइप का बना दिया मैंने। अब देखियो थोड़ा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सोच करके बताना, देखना थोड़ा सा। अगर मैंने इस तरह से त्रिशूल बना दिया, अब एक बार देखना कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, 6 में खत्म हो रहा है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई साहब 8। 1 2 3 4 5 6 7, 7, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला। लॉन्गेस्ट चेन को पहले कर दो कवर, कर दिया कवर बेटा। अब भाई जो जो तुमको कंफ्यूज कर रहा है, पहले उसका नाम सेटअप कर लो। ये कितना होगा CH3, ये कितना होगा CH, जिसके बाद 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो बेटा क्या लिखोगे CH2। अब इसका नाम पूरा पर लिखो, क्या हो जाएगा इसका नाम C2H5। इसका मतलब इस कार्बन पे C2H5 अटैच है। ये क्या है भाई साहब C3 है। C3 बोले तो फॉर्मुलेशन के हिसाब से CnH2n+2, तो 100% H यहाँ पे 7 होना चाहिए। अच्छा, खेल समझ में आ रहा है। अब देख काउंटिंग कहां से लिखेगा, जल्दी से बता, काउंटिंग कहां से लिखेगा। लॉन्गेस्ट चेन तो ये ले लिया तूने, यहां से अगर काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 5, 5 पे दोनों अटैच है। इधर देख 1 2 3 4 पे अटैच है, तो काउंटिंग यहां से लिखना है मेरे बच्चों। काउंटिंग कहां से लिखना है, इधर से 1, इधर से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नंबर पे दोनों ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या है भाई साहब, इसका नाम है प्रोपाइल। क्या नाम है, प्रोपाइल। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है इथाइल। इथाइल क्यों पड़ा गुरु, 2 है ना, 2 है तो इथाइल, और यहाँ 3 है तो प्रोपाइल, सिंपल। अब नाम लिख दो। तो सर 4 पे तो दोनों का दोनों कहीं ना कहीं
दूसरा दूसरा अल्काइल ग्रुप है, तो नाम कैसे लिखेंगे? तो फिर से अल्फाबेट पे देखो, ई पहले आता है या पी? ई पहले आता है ना बेटा, ई पहले आता है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 4 पर आपका 100% इथाइल है, 4 पर इथाइल है, कॉमा 4 पर ही प्रोपाइल है, 4 पर ही प्रोपाइल है। नेक्स्ट लास्ट में चेन का नाम क्या है? ऑक्टेन। ठीक है, लास्ट में चेन का नाम क्या है? ऑक्टेन। एक बात ध्यान रखना, अभी एक गलती कर रहा था मैं, क्या गलती कर रहा था? आपको कभी भी एक बार कैपिटल लेटर लिख दिया, बीच में कहीं पर भी कैपिटल लेटर आना नहीं चाहिए। रूल कहता है भाई, मैं नहीं कहता, रूल कहता है भाई। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसका नाम है केमिस्ट्री, साइंस में, ठीक है। फिजिक्स में तो दम है भाई, और फिजिक्स का पप्पा हूं मैं, पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो पहले तो केमिस्ट्री संभाल लो, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में तुमको समझा रहा हूं। अब आ जाओ कुछ एग्जांपल्स जो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो हो सकता है आपको डर लग जाए, भाई साहब ये क्या आ गया, भाई साहब ये क्या आ गया, है ना। आपको 2-3 स्ट्रक्चर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेट में दिया हूं मैं। तो सबसे पहले ये पहला स्ट्रक्चर देख लो आप। जैसे ही आप ये पहला स्ट्रक्चर देखते हो बेटा, जैसे ही आप ये पहला स्ट्रक्चर देखते हो, तो जल्दी से सोचो और नाम बताओ, ठीक है। जल्दी से सोचो और नाम बताओ कि पहला स्ट्रक्चर का इसका नाम क्या होगा और किस तरह से इसको इंडिकेट करना है। जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए और जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा। जल्दी से सोचिए और जल्दी बताइए। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? सिंपल हो गया, तो ब्यूटेन होगा सर, खत्म। ठीक है, वेरी गुड। अब सर यहाँ डबल बॉन्ड वाला खेल कर दिया आप, तो काउंटिंग देखो ठीक ठाक है ना, 1 2 3 4 काउंटिंग सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पे आ रहा है उसकी प्रायोरिटी उसको मिलेगा। अच्छा सर, डबल बॉन्ड कितने पे? सेकंड पे है ना, और चेन का नाम क्या है? तो एक बात बता, रूल क्या था? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एएनई ऑब्लिक ईएनई ऑब्लिक वाईएनई। अभी बात किसकी चल रही है? ईएनई की चल रही है और वर्ड रूट की चल रही है, प्रीफिक्स की तो है ही नहीं, प्रीफिक्स की तो बात है ही नहीं। तो प्रीफिक्स की अगर बात नहीं है मेरे बच्चे, तो वर्ड रूट देखो और ईएनई देखो। तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है 5 है, तो लिख दोगे पेंट, ठीक। और कितने नंबर पे है? दूसरे पे है या तीसरे पे? तो देखना, ये तो दूसरा और तीसरा दोनों पे लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको देना है? छोटे भाई को प्रायोरिटी देना है, दूसरे को प्रायोरिटी देना है। दूसरे पे लगा है, तीसरे पे मत भूल देना भाई। तो दूसरे पे लगा तो टू इन, पेंट टू इन, ठीक है। पेंटेन टू इन लोग लिख देते हैं कई लोग, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग इस तरह से बोलते हैं टू पेंटीन लिख दें सर, चलेगा यार, लिख दो, लेकिन रियलिटी में पेंट टू इन लिखने में ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड भी दिया है और अल्काइल फैमिली भी दे दिया है। तो भाई देख, कुछ लोग सोच रहे हो मैं दूसरे नंबर पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको ही मैं प्रायोरिटी दूं, नहीं, साइड चेन को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के साथ साइड चेन को जैसे तुम दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, और इस चेन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेप्टेन, ठीक है। लेकिन हेप्ट तो लिखना है, हेप्ट तो लिखना है, लेकिन डैश लगा के रखे 5 या 6, किस पे डबल बॉन्ड लिखा है? 5 पे लगा है ना, 5 इन, हेप्ट 5 इन, या हेप्टेन 5 इन, या 5 हेप्टीन, 3 मिथाइल हेप्ट 5 इन, या हेप्ट। ये सारी बातों को जो मैं कह रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलो और चीजों को सीखते चलो। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ है, आप देखिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस हो सके तो जितना करो, दैट इज बेटर फॉर यू। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? साइड चेन के भी आप पे हो सकता है कल हेलोजन फैमिली आ जाए, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, ये भी तो आ सकता है। तो हो सकता है बड़ा सा चेन उसमें एफ लगा हुआ है, तो 2 फ्लोरो ब्यूटेन, सिंपल। ऐसे ही कई सारे चेन फॉर्मेशन में आ सकता है, किस तरह से लिखना है देखिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगले डे में जब मैं आऊंगा तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का पूरा बैच लेकर के आऊंगा, फंक्शनल ग्रुप का पूरा सिस्टम लेकर के आऊंगा। और उम्मीद करता हूं जब मैं ये सिस्टम को लेकर के आऊंगा फंक्शनल ग्रुप का, तो मेरे सारे के सारे बच्चे समझ जाएंगे। तो ये आज मेरा लेक्चर था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एएनई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में that is discuss about the secondary suffix. Till then, thank you and have a nice day. Jai Hind class.